हम मूवी के शुरू में एक जैक नाम के लड़के को देखते हैं जिसकी उम्र 9 साल होती है और उसका बर्थडे होता है। बर्थडे पर उसे बहुत सारे गिफ्ट मिलते हैं। उसका भाई भी उसको गिफ्ट देता है जो एक छोटी अलमारी होती है। उसके भाई को ये अलमारी कहीं पर मिली थी। जैक इस गिफ्ट को लेकर बहुत खुश होता है और मसला ये होता है कि ये अलमारी लॉक थी और जैक के भाई के पास इसकी कोई चाबी नहीं होती। जैक की माँ जैक से कहती है कि मुझे बचपन से ही चाबी इकट्ठी करने का बहुत शौक था। मेरे पास बहुत सारी चाबियां हैं, तुम उनमें से चेक कर लेना, हो सकता है कि उनमें से किसी चाबी से खुल जाए। अगले दिन जैक अपने दोस्त से मिलने के लिए जाता है जो जैक को एक छोटा सा नेटिव अमेरिकन का खिलौना देता है और कहता है कि ये खिलौना मुझे तुम्हारी याद दिलाता है। इसके बाद जैक अपने घर आ जाता है। वो अपनी माँ की सब चाबियों को देखता है और वहाँ पर एक गोल्डन चाबी भी होती है। जब वो अलमारी में लगाता है तो वो खुल जाती है, जिसके बाद जैक बहुत खुश होता है। इसके दोस्त ने उसको जो नेटिव अमेरिकन का खिलौना दिया होता है वो उसको उस अलमारी के अंदर रख देता है। रात को जब जैक सो रहा था तब उसको अजीब सी आवाज सुनाई देती है, लेकिन गहरी नींद में होने की वजह से वो उस आवाज पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। अगले दिन जैक की आंख फिर से उस आवाज से खुलती है। वो देखता है कि वो आवाज उसी अलमारी से आ रही थी जो उसे उसके भाई ने गिफ्ट की थी। वो गोल्डन चाबी से उसका दरवाजा खोलता है और देखता है जो नेटिव अमेरिकन जो एक रात पहले एक खिलौना था वो जिंदा हो गया है। वो उसकी तरफ अपनी उंगली करता है, लेकिन नेटिव अमेरिकन अपने चाकू से उस पर हमला करता है और कहता है कि तुम एक डीमन हो। तभी जैक का डैड आ जाता है। उसके लिए वो अलमारी को बंद कर देता है। जैक स्कूल जाने के लिए लेट हो रहा था, इसीलिए उसके डैड उसको अपने साथ लेकर जाते हैं। स्कूल से आने के बाद वो फिर से अलमारी को खोलता है, लेकिन अब उसके अंदर नेटिव अमेरिकन था। वो फिर से एक खिलौना बन गया था। जैक को लगता है कि सुबह उसने जो कुछ देखा वो सिर्फ उसका ख्याल था, इसीलिए वो वहाँ से चला जाता है। अगली सुबह जब जैक जागता है वो देखता है कि एक बार फिर से अलमारी से आवाज आ रही थी और वो जब उसका दरवाजा खोलता है वो नेटिव अमेरिकन फिर से जिंदा हो गया था। वो जैक को देखकर अब भी डर रहा था। जैक उससे पूछता है कि तुम हमेशा से इतने छोटे थे। वो कहता है कि मैं छोटा नहीं हूँ, तुम बड़े हो, तुम एक डीमन हो। जैक कहता है कि नहीं, मैं भी तुम्हारी तरह एक इंसान हूँ। जैक उससे उसका नाम पूछता है। वो बताता है कि मेरा नाम लाइटफुट है, मैं 18वीं सेंचुरी से हूँ। 18वीं सेंचुरी में मैंने फ्रेंच और इंडियन वार लड़ी थी। उस वक्त मैं ब्रिटिश आर्मी में था। और लाइटफुट जैक से बातें कर रहा था तो उसका एहसास होता है कि ये एक अच्छी रूह है, इसीलिए वो जैक से दोस्ती कर लेता है। लाइटफुट कहता है कि मैं अपने घर वापस जाना चाहता हूँ। जैक कहता है कि नहीं, हम दोनों दोस्त हैं, तुम मेरे साथ ही रहोगे। और इसके बाद वो छोटे से टेंट को अलमारी में रखता है, जिसके बाद वो टेंट भी असली टेंट बन जाता है। पर यहाँ पर जैक को पता लग गया था कि वो जिन भी चीजों को अलमारी के अंदर रखेगा वो जिंदा हो जाएंगी, इसीलिए वो अपने बहुत सारे खिलौने अलमारी के अंदर रख देता है। जब वो अलमारी के दरवाजे को खोलता है तो वो देखता है कि वो सब जिंदा हैं, लेकिन उसमें एक डायनासोर भी होता है। सब आपस में लड़ रहे थे, इसीलिए वो उनको फिर से खिलौने बनाकर बाहर निकाल लेता है। लाइटफुट जो जैक का दोस्त बन गया था, जब वो खिड़की से बाहर देखता है तो वो कहता है कि मैं भी बाहर जाना चाहता हूँ। और उसके बाद जैक बहुत ध्यान से लाइटफुट को बाहर लेकर जाता है, जहाँ बहुत सारी घास होती है, छोटे छोटे दरख्त होते हैं। लाइटफुट कहता है कि ये तो मेरे घर जैसा है। और अब जैक फैसला करता है कि वो लाइटफुट के लिए ऐसा ही घर बनाएगा जिसके अंदर उसे ऐसा लगे कि वो असल में अपने घर पर है। वो अपने डैड के कुछ टूल से और मिट्टी से उसके लिए घर बनाने लगता है, लेकिन उस वक्त लाइटफुट के ऊपर पिजन हमला करके उसको जख्मी कर देता है। अब जैक अपने भाई के कमरे में जाता है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का एक खिलौना होता है जो एक डॉक्टर का खिलौना था। वो उस खिलौने को अपनी अलमारी के अंदर रखता है, वो जिंदा हो जाता है। इसके बाद वो लाइटफुट का इलाज करता है और जब लाइटफुट का इलाज हो जाता है वो दोबारा से उसको खिलौना बनाकर अपने भाई के कमरे में रख देता है। अगले दिन जब जैक स्कूल जाता है तो वो देखता है कि वहाँ पर एक प्रोजेक्ट है जिसमें बहुत सारे नेटिव अमेरिकन हैं। वो वहाँ से एक छोटे खिलौने को उठा लेता है जो एक कबीले का सरदार होता है। वो घर पर आता है और उसको अलमारी के अंदर रखकर जिंदा करता है, जिसके बाद वो उसका एरोबो छीन लेता है। जब कबीले का सरदार उसे देखता है तो उसको हार्ट अटैक हो जाता है, जिसके बाद उसकी मौत हो जाती है। जैक कहता है कि इसकी मौत से हमें जेल नहीं होगी और वो उसको दफना देता है। लाइटफुट ये देखकर हैरान होता है और समझ जाता है कि ये कोई पाक रूह नहीं है, बस एक छोटा बच्चा है जो खेल रहा था। वो उसे कहता है कि जब तुमने मुझे एक खिलौने से इंसान बनाया, उससे पहले मैं जंगल में अपनी फियांसे के साथ था। मैं उसे शिकार करना सिखा रहा था, पर शायद वो इस दुनिया में है ही नहीं, क्योंकि कई 100 साल गुजर चुके हैं। इससे पहले जैक उसको कुछ कहता, उसके डैड उसको बुला लेते हैं, जिसके बाद जैक बाहर जाता है, जहाँ पर एक लड़का उससे पैसे छीन लेता है क्योंकि उसके डैड ने उसको कोई सामान लेने के लिए भेजा था। और तभी वहाँ पर उसका दोस्त आ जाता है जिसने उसे नेटिव अमेरिकन का खिलौना
खिलौना दिया था। उसके पास सब एक काउबॉय का खिलौना होता है। अब ये दोनों जैक के घर आ जाते हैं। घर आने के बाद जैक देखता है कि उसके भाई उसके कमरे में है। वो उन दोनों को वहाँ से जाने के लिए कहता है और जब वो वहाँ से चले जाते हैं तो वो अपने दोस्त को लाइटफुट की सच्चाई बताता है और लाइटफुट भी दिखाता है। लाइटफुट कहता है कि मुझे अपने घर भेज दो, ये मेरा घर नहीं है, मैं अपने घर वापस जाना चाहता हूँ। तभी जैक के डैड उसे बुला लेते हैं। जैक अपने कमरे से जाने से पहले अपने दोस्त को कहता है कि तुम उस अलमारी को टच मत करना। वो कहता है कि ठीक है, मैं उसको टच नहीं करूँगा। जैक वहाँ से चला जाता है। जब वो वापस आता है तो वो देखता है कि उसका दोस्त अलमारी के दरवाजे को खोल रहा था। दरअसल जो उसके पास जो काऊ बॉय का खिलौना था उसने वो जिंदा कर देता है। इसके बाद वो अपने घोड़े से बाहर निकलता है और ऊपर से नीचे गिर जाता है, लेकिन इससे पहले गिरकर उसकी मौत हो जाती। जैक जंप लगाकर उसको पकड़ लेता है और बेड पर रख देता है। काऊ बॉय बहुत डर जाता है, इसीलिए वो अपनी गन निकालता है और जैक के दोस्त को गोली मार देता है, लेकिन ये गन किसी भी इंसान को मारने के लिए बहुत छोटी होती है। अब जैक का दोस्त वहाँ से चला जाता है। अगली सुबह जैक देखता है कि काऊ बॉय और लाइटफुट एक दूसरे पर हमला करते हैं। वो एक दूसरे को मारना चाहते थे। जैक उनको कहता है कि तुम आपस में नहीं लड़ोगे और अब जैक उन दोनों को अपने साथ स्कूल लेकर जाता है, क्योंकि उसने अपने दोस्त से वादा किया। जैक ने उन दोनों को बैग में रखा होता है, जहाँ पर वो दोनों एक दूसरे से बातें करते हैं और अच्छे दोस्त भी बन जाते हैं। क्लास में जैक को वोल्केनो के बारे में सबको बताना होता है, इसलिए वो उस बैग को जिसके अंदर लाइटफुट काउबॉय था अपने दोस्त को देकर वोल्केनो को बताने के लिए चला जाता है। तभी वो देखता है कि उसका दोस्त बैग खोलकर लाइटफुट को और काउबॉय को बाकी बच्चों को दिखाने वाला था, इसीलिए वो भागकर उसके पास जाता है और उसको ऐसा करने से मना कर देता है। जिसके बाद इन दोनों के बीच आर्ग्यूमेंट्स होना शुरू हो जाते हैं। यहाँ पर इनका टीचर भी होता है। वो टीचर कहता है कि बैग में क्या है। अब ना चाहते हुए अपने दोनों खिलौनों को यानी कि लाइटफुट काउबॉय को बाहर निकालना पड़ता है, पर वो पूरी तरह से हरकत करना बंद कर देते हैं, जिससे वो टीचर को बेवकूफ बनाने के में कामयाब हो जाते हैं। टीचर को लगता है कि ये सच में खिलौने हैं और अब जैक स्कूल लाइफ से एक और खिलौने को चोरी कर लेता है, जो एक लड़की का पुतला है, क्योंकि वो चाहता है कि वो लाइटफुट की बीवी बने, क्योंकि असली दुनिया में दरअसल उसके वक्त में उसकी बीवी मर चुकी थी, जिसको वो आज भी याद करता है। लेकिन जब वो घर आता है तो देखता है अलमारी जिसके अंदर वो खिलौनों को जिंदा करता है वो उसके कमरे में नहीं थी। वो अपनी मॉम से पूछता है, उसकी मॉम उसको बता देती है अलमारी कहाँ पर है। जब वो अलमारी के पास जाता है अलमारी तो उसको मिल जाती है, लेकिन उसमें वो चाबी नहीं होती जो उसकी मॉम ने उसको दी थी। जैक के पास चाबी नहीं थी। अब किसी भी खिलौने को जिंदा नहीं कर सकते हैं। इसके बाद जैक अपने दोस्त लाइटफुट और काउबॉय के साथ मूवी देखना शुरू कर देता है। इस मूवी में काउबॉयज बहुत सारे हेल्पलेस नेटिव अमेरिकन को मार रहे होते हैं, जो देखकर काउबॉय को अच्छा नहीं लगता, क्योंकि उसको पता है कि उसके लोग गलत कर रहे थे। वहीं लाइटफुट देखता है कि जो अपने लोगों को मरता हुआ देखकर बहुत ज्यादा डर जाता है और तभी काउबॉय हवा में फायर करता है, जिसके बाद लाइटफुट पूरी तरह से कंफ्यूज हो जाता है और वो उसकी तरफ तीर चला देता है, जिससे काउबॉय को तीर लग जाता है और वो ऊपर से नीचे गिरकर बुरी तरह से जख्मी हो जाता है। और अब ये किसी भी तरह काउबॉय को ठीक करना चाहते थे, लेकिन इसके लिए इनको चाबी चाहिए। यह चाबी को ढूंढना शुरू कर देते हैं जो लकड़ी के बीच में फंसी हुई थी, और जब वो उसको निकालने की कोशिश करते हैं वो अंदर गिर जाती है। जिसके बाद उस छोटी सी जगह के अंदर लाइटफुट जाता है। वो चाबी को तो ले आता है, लेकिन उस पर चूहा हमला कर देता है। किसी तरह से बचकर बाहर आ जाता है। जो एक डॉक्टर है, एक सोल्जर है, उसको जिंदा करके उस दुनिया में वापस लेकर आता है जिसे वो पहले लाया था, जब लाइटफुट के ऊपर पिजन ने हमला करके उसको जख्मी किया था। और इसके बाद ये डॉक्टर उसका इलाज करता है। यहाँ पर जैक को एहसास होता है कि ये दुनिया इन दोनों के लिए नहीं है, इसीलिए इन दोनों को इनकी दुनिया में उसी वक्त में वापस भेजना होगा। दरअसल लाइटफुट ने उसे बताया था जब वो उस दुनिया में आया था, इस दुनिया से पहले वो अपने मंगेतर को शिकार करना सिखा रहा था। अब डॉक्टर का काम यहाँ पर खत्म हो गया था, इसीलिए उसको वापस उसको खिलौना बनाकर उसकी दुनिया में भेज देता है। काउबॉय होश में आने के बाद लाइटफुट को माफ कर देता है और कहता है कि मुझे माफ कर दो, हमारे लोग तुम लोगों से नफरत करते थे, उन्होंने तुम लोगों पर बहुत जुल्म किए थे। कुछ देर के बाद काउबॉय सो जाता है और अब जैक उस खिलौने को जो लड़की का खिलौना था उसको अलमारी के अंदर रखता है ताकि वो उसको जिंदा करके लाइटफुट की बीवी बना दे। लेकिन लाइटफुट कहता है कि मुझे पता है कि तुम क्या करने वाले हो, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर तुम उसको इस दुनिया में लेकर आए तो हो सकता है उसकी फैमिली उससे हमेशा के लिए दूर हो जाए, वो अकेली रह जाएगी और फुल फोर मेरे साथ रहे, लेकिन मैं
ऐसा नहीं चाहता हूँ। जैक उसकी बात समझ जाता है। जैक फैसला करता है कि अब वो किसी भी खिलौने को इस दुनिया में नहीं लेकर आएगा। अगले दिन जैक का दोस्त उसके पास आता है और अब ये फैसला कर चुके हैं ये दोनों को उनके घर वापस भेज देंगे, यानी कि उनको एक बार फिर से खिलौने बना देंगे, ये उस वक्त में वापस चले जाएं। लाइटफुट कहता है कि तुमसे दूर जाना बहुत मुश्किल है, लेकिन मुझे अब जाना होगा, पर जब भी सीजन बदलेगा मैं तुमसे जरूर मिलने आऊंगा। इसके बाद जैक विजुअलाइज करना शुरू करता है और वो देखता है कि वो लाइटफुट के साथ जंगल में है। अब लाइटफुट छोटा नहीं, दूसरे इंसानों की तरह बड़ा है। लाइटफुट जैक से पूछता है कि मेरे लोगों के साथ क्या हुआ था, क्या हमारा ट्रैप बच गया था। हालांकि जैक जानता है ट्रैप के साथ क्या हुआ था, उसने हिस्ट्री पढ़ी हुई थी, लेकिन वो कहता है कि तुम्हें इस बारे में सोचने की कोई जरूरत नहीं, वैसे भी वो वक्त गुजर चुका है। दरअसल उसे पता है कि नेटिव अमेरिकन का खात्मा बहुत बुरा हुआ था, लेकिन ये बात लाइटफुट को नहीं बताता। इसके बाद काउबॉय और लाइटफुट को वो अलमारी के अंदर बंद करके वापस उनकी दुनिया में उनके वक्त में भेज देता है और इसके साथ ही ये मूवी खत्म हो जाती है।